तो गाइज यू आर बीन इन्फॉर्म्ड आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, बट एक्चुअली मैं गलती से भूल गया था। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे जो एक्चुअली अच्छे भी है, बट देयर वाज सम होमवर्क ऑल्सो। आई थिंक वो मीडियन का लेंथ का था, तो पहले का फट से अपन वो डिस्कस करेंगे। आई एम वेरी श्योर कई निकम्मों ने होमवर्क नहीं किया है, मायरा ने नहीं किया है। मैंने बोला ना चलना बहाने मत दे पगली। तो हुज मिस्टेक एंड हुज लॉस एग्जैक्टली, एंड दैट लेक्चर हैपेंड ऑन फ्राइडे, टुडे इज मंडे, यू हैड मोर देन सफिशिएंट टाइम। डीपीएस के एग्जाम खत्म हो गए, यू हैड अ लॉट। तो वही यू हैड सैटरडे, यू हैड फ्राइडे, यू हैड संडे। ये 3 क्वेश्चन थे क्या यार? 27, 28, 29 किसने होमवर्क किया है? हाँ पेश ने, ये लाल वाला। मेरे को आंसर बता दो 27 का क्या है बेटा? एक मिनट, एक सेकंड। क्या? हाँ हसलीन, रीशिफ्टेड मायरा। अरे अपना वो क्यों नहीं हुआ रीअरेंजमेंट? उसकी एग्जाम थे भाई, तो पढ़ाई करने दे। हाँ हो गई, क्या उसका होमवर्क नहीं हुआ है? उसको होमवर्क करने दे, बैठ जल्दी वहां पे जाके। चलो आप पेश ने क्या आंसर है बोल भाई मेरे? -5,5 सुन के तो अच्छा लग रहा है। नहीं एक मिनट, -5,5 एंड क्या है? मुझे पता नहीं कि तेरे दोनों ही गलत लग रहे हैं। अच्छा नहीं, पहला तो सही है। देखो दूसरा गलत लग रहा है तेरा यार। 9,3 करेक्ट है इसका। हाँ गाइस, ओए ओ मायरा बाहर निकलो। यस, क्वेश्चन 27 अपार्ट फ्रॉम लाल पेश ने। किसी और को डाउट है प्लीज बताइए, किसी डिफरेंट आंसर आया है? मैं कर तो वैसे ही रहा हूं, मैं तो बस जाने देता हूं। ओजसी इज हैविंग डाउट, ओजसी नहीं मानवी इज हैविंग डाउट, फाइन। अभी देखो ओए, इट इज ऑलवेज फॉर द बेस्ट ऑफ एवरीवन। आप डायग्राम बना लो, ठीक है ना? मुंदड़ा अलग अंदर बैठेगी, नहीं मुंदड़ा अंदर बैठेगी। हाँ वो बात नहीं है। एक वर्टेक्स 1,1 दिया गया था बेटा, यहां का मिड पॉइंट मुझे -2,3 दिया गया था, और यहां का मुझे 5,2 दिया गया था। कोई इशू थी देखो भी यहां पे। अभी के लिए ये मान लो ये x1 y1 है, ये x2, y2 है। कोई इशू? ये a है, ये b है, ये c है, इसको अभी के लिए p मान लो। अब p मिड पॉइंट हो रहा है मेरा, करेक्ट? तो क्या मैं 1 + x2/2 की वैल्यू -2 बोल सकता हूं क्या मैं? मिड पॉइंट के कारण। और मान भी देखना मेरे बच्चे। तो देखो 1 + x2 की वैल्यू हो गई -4, तो x2 की वैल्यू -5 हो चुकी है मेरी। कोई इशू? सेम वे में यहां पे किया बेटा मैंने 1 + y2/2 = 3, तो 1 + y2 = 6, तो y2 6 - 1 यानी 5 हो चुका है। तो एक कोऑर्डिनेट ये आ गया बेटा मेरे लिए। दे रहे बेबी, कल से लेट रहे अपन तो क्लास के बाहर बैठेंगे। यहां तक है ठीक है मानवी? और तेरा तो सही था। और कोई जिसको भी डाउट है यहां तक है ठीक है? नेक्स्ट, अब ये देखो फॉर एग्जांपल ये मान लो x3, y3 है मेरा। अब मैंने क्या किया है? अगेन ये q है, q इज मिड पॉइंट, तो 1 + x3/2 = 5। x3 9 हो गया मेरा, 1 + y3/2 = 2, तो 1 + y3 की वैल्यू 4, तो y3 मेरा 3 हो गया। समझा क्या? पेश ने क्या गलती किया था, ठीक कर उसको फट से। बच्चों गुड एटलीस्ट एंड यू हैव अटेम्प्टेड। ओए शांति रखो प्लीज यार। और बेटा जिनके जो सेशंस मिस हुए हुए हैं, जो भी बहाने चल रहे हैं, हमारा तो ये हुआ था, हमारा तो वो हुआ था, कवर करो बे, कवर करो। ऐसे थोड़ी चलेगा हमारा सेशन मिस हुआ तो हम छोड़ दीजिए बस। 1 हफ्ते नहीं 1.5 साल हुआ हो, तो फिर क्या करना है? करना पड़ेगा ना कवर भाई तेरे को। चुप ना पगले, बहुत अच्छे आ गए क्या?
तो अगर तेरे लिए वो अच्छे तो ट्यूशन छोड़ देना भाई, 70% तेरा रिजल्ट आ रहा है और तू खुश हो रहेगा उसमें। तो इतना बेवकूफ़ सामान ट्यूशन में पढ़ पढ़ के मेहनत करके क्या मतलब, 12 साढ़े 17 पे पहुँच रहा तू, अगर उतने ही ला ले फिर 12 ही ला ले, उसमें ही पास तो ही रहा था तू। कितने 100 में से 80 में से? अच्छा, मेरे कोई कम टेंशन नहीं आएगा भाई, तू उन्हें अपना टारगेट रखा 80 में 24 अगर तो सही में। नहीं बेटा मत रख, तू टारगेट मत रख, तू पढ़ाई करने का अगर अच्छे आ जाएगा तेरे को भी। चलो ओए बच्चा लोग बड़े आगे। हाँ अर्चिता होमवर्क अटेम्प्ट किया है? चूरे चपली और कोंटे में बैठ जाओ वहां पे, चुईया सामान कहीं पर घुस के ऐसा बिल बना के बैठ जाओ वहां पे, दिखाई भी देता क्या तेरे को वहां से? देर ने भी होमवर्क नहीं किया है, वही वो मेरे को पता, तेरे को नहीं पता था कुछ बेटा। दूसरा पेश ने बंधु होमवर्क किया बेटा? क्या भाई तेरा भाई क्या सेल्फिश है, सुबड़ी में अकेले कर लिया होमवर्क। ये बेटा मम्मी इसको ही छोड़ के आएंगे देखना जंगल में, तू घर पे रहेगा, तू ही वारिस है बेटा, तू खुश रहे बेटा, इसको सच में छोड़ के आने वाली मम्मी जंगल में है सही में। ए तो चुप रहना, क्या शुरू है? ए सीधा बैठ, हाँ सीधा बैठ यहाँ पे, तो लाफा बजा उसको। शिम्पी ने होमवर्क किया क्या? क्या है 28 का आंसर बताओ? अच्छा खूब सारे आंसर निकलने वाले इसमें, करेक्ट। मैं एक बार डायग्राम बनाओ शिम्पी, आई नीड योर हेल्प विद द क्वेश्चंस दैट आई एम आस्किंग, आप उन चीजों का आंसर दोगे मुझे। ये ए है 7, -3, हाँ बेटा बी सी का मिड पॉइंट क्या था? मिड पॉइंट, हाँ एक सेकंड गाइस, ओए शांत, क्या है होमवर्क? मिड पॉइंट मीडियन निकालने के लिए बेटा अपने को मिड पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं पहले, पता है तुझे? क्या कॉमा क्या? 5 कॉमा, ठीक है वो ए सी का है वो 5, -2, ठीक है। और पूरी होमवर्क क्या है? 6, ठीक है। और एक और होगा देखो, परफेक्ट। अभी जो 4, 1 वाला है उसका और 7, -3 का डिस्टेंस इतना आ रहा है मीडियन का। एक काम कर, तू मुझे पूरे डिस्टेंस बता दे। ये वाला पूछा था बच्चे में, परफेक्ट, 5 यूनिट सही है। मेरे को CR से जो निकला है उसका बता दे। एक समय बचे, √10, √10, ठीक है ना। और BQ का परफेक्ट। खुशागर शांत बेटा, ओए अभी देखो उसने हर एक आंसर सही बताया मुझे, तीनों मिड पॉइंट्स पूछा, वो मिड पॉइंट से बिना हम लोग निकाल नहीं पाते थे मीडियन का लेंथ, फिर तीनों मीडियंस पूछा मैंने, शी वॉज एबल टू आंसर एवरीथिंग। एक वो 10 बोल दिया था √10 का, वो तो ठीक है, एक बार का वो ब्लंडर है बहुत बड़ा, बट एनीवन विद डिफरेंट आंसर या कंसेप्ट नहीं समझा प्लीज बोलिए। यस एक सेकंड, जैसलिन जहरे क्या नहीं समझा, ठीक है जैसलिन क्या? CR का गलत आ रहा है, वो क्या आ रहा है तेरा आंसर? आई एम नॉट श्योर कैसा आ रहा है, एक बार वापस ट्राई कर, फिर मैं तेरा एक बार देखता हूँ। हाँ एनीवन एल्स जिसको नहीं समझा है या डिफरेंट आया है, ठीक है एनीवन एल्स। हाँ तो छुट्टी पर है ना, तेरे यहाँ पे भी शादी चल रही थी 1.5 महीने की। अभी देखो पहले यू नीड टू नो व्हाट डज इट मीन बाय मीडियन। एक ट्राइंगल के अंदर जब मीडियन बोला जाता है तो 3 मीडियंस रहते हैं। मैं अगर ए से मीडियन बोल रहा हूं तो ये BC का जो मिड पॉइंट रहेगा ना, वो ज्वाइन करने वाला, वो एक मीडियन बन जाता है। फेयर एनफ। आपको अगर इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट पता है
तो अब BC का मिड पॉइंट लेके आप लोग ये कर सकते हो, क्या कहते हैं इसको, आपने BC का मिड पॉइंट निकाल दिया तो P का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। एक बार जो तीनों कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या क्या थे बेटा, ABC बताइए क्वेश्चन का। 7, -3, 5, 3, 3, -1। अभी देखो पहले मैं P का मिड पॉइंट यानी जो BC का मिड पॉइंट P है वो निकाल सकता हूं। वो कैसे निकालूंगा, तो 5 + 3/2 8/2 यानी 4 हो जाएगा ये, और 3 + -1/2 2/2 यानी कि ये 1 हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारा मिड, तू होश में रहे, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से आ गया तुम्हारा। किसी को कोई इशू इन चीज़ों में। अब मेरे को AP का लेंथ चाहिए है, मीडियन का लेंथ, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो उससे आ जाएगा 4 - 7 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 + 16, तो आंसर आ गया 5 यूनिट्स। समझा ये चीज़ क्या हुई है, आ गया ए चिंगू। हाँ तू तो और कौन चिंगू है पूरे क्लास में, वो उठ के घूम के देख, एक तू चिंगू और वो यूमंगस। अबे तेरे बाजू में यूमंगस, तू कहाँ, वो लेंथ नहीं, ये 5 यूनिट जो लेंथ ऑफ मीडियन है ये बस AP वाला। अब जैसा आपने ये निकाला है एग्जैक्ट सेम वे से हमको BQ भी निकालना पड़ जाएगा। तो पहले Q का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर हमको CR भी निकालना पड़ जाएगा। फेयर इनफ है, कोई इशू है किसी को इन बातों में नहीं। अभी एक से हाँ सॉरी क्या, लेंथ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और इसका तो ये है ही। ओए पापियो समझाया क्या आता है क्या चल रहा है, यानी फाइंड मिड पॉइंट ऑफ A and Q, वो निकाल सकते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या, Q का कोऑर्डिनेट पता है देखो, नहीं करेगा कुछ। नाउ गाइस I think question 29 is exactly same. I am not discussing it. Now, see, again, a very honest question to you guys. To randomly someone, maybe let's say ठाकरे नहीं, चलो ठाकरे बड़ी सिंसियर थी है, हाँ चोपली, क्या नाम है तेरा, अमीका. What was the reason that you joined a tuition class? Not why did you join my classes, that is not my question. For any subject, why did you join a tuition class? Maybe weak, fine, one of the things. Kanisha, why? ठीक है, वीक हूँ, और किसी का कोई और रीजन है, बहुत पैसा घर में, सर को गरीब है, सर को अपना अमीर बनाएंगे, ऐसा कोई तो नहीं है ना, कोई है तो मैं बहुत खुश हूँ यार. कोई और रीजन है, परफेक्ट, थोड़ा रेगुलर बेटर हो जाए हमारे स्टडीज में, और फेयर इनफ. बट ये चीज़ ना मैं एक्सपेक्टिंग करता हूँ 9th के बच्चे सिंसियर बहुत होना, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि मैं मेरे इंजीनियरिंग में तक के सिंसियर नहीं हो पाया मेरे भाई. मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ किसी से इस एज में सिंसियर होना, इसलिए मैं वो यस प्लीज, हाँ बागड़िया टू मीट समवन, क्या सॉरी हाँ क्या बोली, not really, that is a very bad idea. You will not learn anything new in your tuition class, I'm telling you, in any tuition class. Your schools are amazing, honestly speaking. ठीक है, अब हम लोग गाली देते हैं स्कूल को जिससे हमारी मार्केटिंग हो, but your schools are amazing. You will never learn something new. हाँ, you might learn something extra, you might learn a different method of doing something. You will not learn something new in my opinion. You will just learn the same thing in a different way maybe, and it's possible that the different way might be better for you. But you will not learn something new. That is a very wrong idea, and you will not do that at least till I would say life. आपको जो पहला रिसोर्स है वो अच्छा ही है. हाँ यस प्लीज, फेयर इनफ था. स्कूल में हम ध्यान नहीं देते, मस्ती करते हैं, तो उसके लिए तो बेसिकली या तो हाँ प्लीज गुड, दैट इज वन ऑफ द थिंग सर, थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए वो. तो बेसिकली मैं अगर मैं जॉट डाउन करूँ तुम्हारा, either you guys are weak with a subject, under confident weak, जो भी with your concept पिछले इसके बहुत अच्छे नहीं थे, इसका आंसर you are, या फिर you somehow do not feel like paying attention in school for whatever reason, कि यार मजा नहीं आता है, मस्ती कर लेते हैं वहां पे,
या हमें हमारी टीचर का नहीं समझ में आ रहा था। सी इन स्कूल यू डिड नॉट हैव दिस ऑप्शन कि मैं आप सेक्शन ए में हो, जो मैथ्स पढ़ा रहा है वही पढ़ाएगा। कल धैर्य नहीं बोल सकता मुझे ए नहीं, मेरे को बी वाली ज्यादा पसंद है टीचर पढ़ाने में, तो वहां जाके पढ़ू, नहीं है आपका ऑप्शन। बट इन ट्यूशन क्लासेस यू हैव दैट, तुमको नहीं समझ है टीचर, दूसरे ट्यूशन लगाओ, ठीक है। एक ये और एक और किसी ने कुछ बोला था, हाँ फॉर अ बिट ऑफ मोर प्रैक्टिस। तो बेटा ये हर चीज मुझे बताओ, आपका टीचर करा सकता है या आपको करना पड़ेगा? देखो प्रैक्टिस एक्स्ट्रा हम देते हैं, हम वर्कशीट बना के दे रहे हैं, यहां करा रहे हैं, आपको करना पड़ेगा ना। अब कभी कभी होमवर्क फॉर्मेट पे रहेगा, हम आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, हम तो समझा रहे हैं, आपको नहीं समझ है तो यू हैव टू आस्क मी अगेन। सी फॉर मी एवरीवन सिटिंग ओवर हियर केस में मुझे पता है कि 4-5 बच्चों में थोड़े वीक है, जैसे 1 2 3 4 5, और मेरे को ये समझ है कि इन 5 को ये लैंग्वेज या ये स्पीड समझती है, तो मैं उस स्पीड में जाने की कोशिश करता हूं। मैं मेजरली समझा, हाँ मैं आगे बढ़ाता हूं। बट कभी मान लो वृंदा ने कोई क्वेश्चन पूछा, दैट डज नॉट मीन आई विल नॉट आंसर। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है यार, माई ड्यूटीज आर वेरी सिंपल एंड यू नो द रीजन वाई यू हैव जॉइन्ड द ट्यूशन, तो प्लीज उसको फुलफिल कीजिए आप लोग। होमवर्क नहीं करना इज द बिगेस्ट ब्लंडर, या क्लास में सॉल्व नहीं करना इज एक संजरी मेरे को ना, हाँ चल ठीक है फाइन कुछ नहीं, हाँ इट्स अनदर बिग ब्लंडर। प्लीज ये मत कीजिए यार गाइस, प्लीज ये मत कीजिए। आप छुट्टी पे थे फॉर व्हाटसएवर रीजन, एग्जाम था, आपकी तबीयत खराब थी, आप ट्रैवल कर रहे थे, कोई हाँ वो तो तेरा बाथरूम में बैठा हुआ था, ये कोई भी रीजन हो सकता है बेटा, बट आपको वो रिसोर्स दिया जा रहा है कि आप देख लो, वापस कर लो। देखो जैसे आज ही मेरी अगेन तनुश्री की मॉम से बात हुई, तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक क्लास ले रहा हूँ, 1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, उसमें आई डिड समथिंग, देव आस्क्ड मी अ क्वेश्चन दैट मे बी अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन फॉर यू गाइस, बट एक क्वेश्चन था जो मे बी इसको भी, सग्गू को भी नहीं आता था। फिर समवन एल्स आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन, ओ भाई वो रियलाइजेशन वाला, 5-6 क्वेश्चन था, फिर हमने आगे बढ़ा, क्वेश्चन यार सॉल्व तो एक ही किया था, बट यही मान लो फिर वृंदा मेरे से अकेले पढ़ने आई, तो मैंने वो क्वेश्चन समझाया, आगे बढ़ो, क्वेश्चन समझाया, आगे बढ़ो, 15 से 20 मिनट में सेशन खत्म हो गया। वृंदा मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अ लॉट ऑफ क्वेरीज ऑफ अदर्स, तो इसलिए वो चीज भी आपके रिकॉर्डिंग में कवर होती है। तो गाइज प्लीज इफ यू आर मिसिंग आउट ऑन सम सेशन, प्लीज हैव द हैबिट ऑफ कवरिंग इट ऑन द सेम डे। आपके चैनल पे फ्री में आता है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे बोलो, मैं भेज दूंगा ना आपको वीडियो वो चीज का। और होमवर्क तो यार, हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू डू नॉट नो द होमवर्क? ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड साबू टोर हिज वर्कशीट, नाउ ही डज नॉट हैव अ वर्कशीट, अ वेरी फेयर थिंग, बट you have all the resources you want, you can ask me, you can ask someone else कि प्लीज यार वो क्वेश्चन का फोटो भेज दो, इंसान भेज देगा यार, प्लीज अरे बहाने मत बनाओ। नाउ गाइस, अब मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपनी कॉपियां बंद कर देंगे, पेन में नीचे रख देंगे प्लीज, सब लोग सब कुछ ये काम करेंगे, पूरा ध्यान यहाँ पे देंगे। ये क्वेश्चन अगर आया ना तो मैंने तो 5 मार्क का पूछना चाहिए, ऐसा मेरी बात है, ठीक है, ये मेरी मानना है कि मैंने 5 मार्क का पूछना चाहिए। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते हैं ना एग्जाम में कितने इसका पूछाएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कंसेप्ट उससे भी सिंपल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है, उसके तीनों मिड पॉइंट्स बता देता हूं मैं, चलो ठीक है। मान लो ये ट्राइंगल ए बी सी है, इसके कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता नहीं है असली, बट मुझे इनके मिड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स पता है। तो मान लो ये था मेरा पी क्यू आर, इसका मिड पॉइंट है मान लो 1,2, ये है 0,-2, और ये है मान लो 3,4 फॉर एग्जाम्पल। चलता गया सब कुछ, हाँ चल जाएगा, फेयर ना यहां तक क्या। अब मेरे को आपने पूछ ले, खुशा कर ध्यान दे बेटा, मेरे को आपने पूछ लिया मुझे तीनों के आप कोऑर्डिनेट दो, ए बी और सी के, तो अभी के लिए मानने के लिए मैंने इसको x1, y1, कोई इशू किसी को इन बातों में? पक्का? मे बी कार्तिक, कैन यू हेल्प मी विद दिस कि क्या प्लस क्या अपॉन क्या इक्वल टू क्या फॉर एक्स कोऑर्डिनेट? परफेक्ट। उसने क्या बोला सर, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, सही है गलत? बिल्कुल सही है। 2 को वहां भेज दूं मैं, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2। अभी ना मैं सिर्फ और सिर्फ x वाले से कंसर्न हूं, मैं y की बात ही नहीं कर रहा हूं। y वाला इनफैक्ट मैं आपसे निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मे बी
तनुश्री मुझे इन दोनों केस में लगा के दे, x के लिए y की नहीं, x के लिए लगा के दे मुझे बेटा। x2 प्लस x3 अपॉन इज इक्वल्स टू 1 नहीं बेटा 0, वो मिड पॉइंट का ये आ रहा था 0, ठीक है। तो 2 वहां भेजा, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 0 ही रह गया अभी, ठीक है। मे भी गर्जे ये a और c के लिए लगा के दे x का, अपॉन परफेक्ट इज इक्वल्स टू परफेक्ट, वो भेजा वहां पे तो x1 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 6। कोई भी क्यूटी पाए जिसको ये नहीं समझा प्लीज पहले बोल दो यार, प्लीज बोल दो, कोई भी ऐसा इंसान। यस, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया तेरे को चपलू, इन दोनों में लगाया बेटा। अभी y को बोला मैं x से ही कंसर्न हूं तेरी, ठीक है ना। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, 2 को वहां ट्रांसपोज किया, ये आ गया। x2 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, 2 को ट्रांसपोज किया। x1 प्लस x3 बाई 2 इज इक्वल्स टू 3, वो भी आएगा, बी के लिए मैं x पे कंसर्न हूं। ये सबको समझ में आ गया। अब देखो आप धैर्य प्लीज कुछ आगे, प्लीज प्लीज। अब देखो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कभी ऐसा है ना a प्लस बी समथिंग, b प्लस सी समथिंग, a प्लस सी हथली ने नींद में से बाहर निकल समथिंग, ये अगर कभी आ जाए ऐसा सिचुएशन तो इसको स्मार्टली कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तीनों इक्वेशंस को मैं ऐड। अगर मैंने इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया तो वेर एम आई रीचिंग, ये मान लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड सब ऐड हो रहे हैं, x1 प्लस x2, x2 प्लस x3 और x1 प्लस x3 इस 2 प्लस 0 प्लस 6। कोई इशू है, आओ पधारो पगली चौकली। हाँ, ये सबको ऐड किया गया मैंने। x1 प्लस x1 कितना हो गया बेटा मेरे लिए, 2 टाइम्स x1। x2 प्लस x2 हो गया बेटा मेरे लिए 2 टाइम्स x2। x3 प्लस x3 हो गया मेरे लिए 2 टाइम्स x3। 2 प्लस 0 प्लस 6 हो गया कितना, 8। अब मैंने ये पूरे में से 2 कॉमन निकाला, x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 वहां डिवीजन के लिए भेज दिया। प्लीज मुझे पहले बताओ किसी को ये पार्ट नहीं समझा है तो। देखो मैंने क्या किया है, जो इक्वेशन 1, 2 और 3 था तीनों को ऐड किया, मतलब सब लेफ्ट हैंड साइड जो याद है कि अपन वो p बाई क्यू फॉर्मेट सबट्रैक्ट करते थे ऐसा, वैसे उस जगह पे मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है सबू। ये प्लस ये करके लिख दिया लेफ्ट साइड, राइट साइड में राइट प्लस राइट कर लिया। अब x1 और x1 ये तेरे को समझने ध्यान देना, ये x1 और ये x1 लाइक टर्म्स थे, ये x2 और ये x2 लाइक टर्म्स थे, x3 और x3 लाइक टर्म्स थे, वो ऐड होके ये इक्वेशन बना लेंगे नीचे। 2 प्लस 0 प्लस 6 तो 8 आ जाएगा। ये पूरे में से 2 कॉमन निकाला मैंने और 2 को वहां डिवीजन में भेज दिया, 8/2 बन गया मेरा 4। समझिए क्या बातें, पक्का। अब देखो, अब गाइस अब प्लीज ध्यान दो, क्या मुझे x1 प्लस x2 की वैल्यू पता है पहले से? मी का ध्यान रखा, x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, 2, वो यहां पे डाल दिया मैंने। क्या मैं x1 प्लस x2 की जगह पे लिख सकता हूं मैं 2, और x3 की जगह पे x3 लिखा तो मेरे x3 की वैल्यू 4 माइनस 2 मतलब 2 आ गई है। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं। x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी पता है आपको, तो ये x2 प्लस x3 की जगह पे मैं 0 लिख सकता हूं मैं, तो मैं लिख दिया x1 प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो x1 की वैल्यू हो गई मेरी 4। मेरे को x1 प्लस x3 की वैल्यू कितनी पता है, 6, तो क्या मैं अभी x1 प्लस x3 की जगह पे 6 लिख दूंगा, तो 6 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, तो x2 की वैल्यू -2 हो जाएगी। कोई इशू? प्लीज एक बार देखो, ओए प्लीज एक बार देखो, रीचिंग टिल दीज 3 इक्वेशंस इज फाइन फॉर यू गाइस। तीनों को ऐड किया एंड लेट्स से दिस इज माय 4th इक्वेशन, दिस इज फाइन। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन और 4th इक्वेशन का इस्तेमाल किया है, फर्स्ट इक्वेशन को 4th इक्वेशन में डाल दिया है।
तो टीचर को बताने के लिए मैं क्या करूं, इसे लिख रहा हूं पुटिंग, वे सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड चलेगा क्या आप लोगों को? पुटिंग की जगह, पुटिंग बड़ा फनी वर्ड लग रहा है। सब्स्टिट्यूटिंग वो सब लिखते हैं इक्वेशन 1 इन फोर्थ इक्वेशन, तो ये हो जाएगा। सर यानी क्या, मैं x1 प्लस x2 की जगह पे 2 डाल रहा हूं, तो 2 प्लस x3 इक्वल टू 4 हो जाएगा। वैसे ही अब मैं सेकेंड और फोर्थ, सेकेंड को फोर्थ में जब डाल रहा हूं तो यहाँ पे ये यहाँ पे ये है ना बेटा, इतने की जगह पे मैंने वैल्यू डाली हो। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख दूंगा मैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 4, करेक्ट। और ये इसके लिए लिख दूंगा मैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 4। देखो जब मैं सेकेंड इक्वेशन डाला है फोर्थ इक्वेशन में x2 प्लस x3 की जगह पे 0, तो x1 प्लस 0 इक्वल टू 4 हो गया, तो x1 की वैल्यू आ गई। जब मैंने x1 प्लस x3 की जगह पे 6 डाला है थर्ड इक्वेशन यहाँ पे, तो ये तो 6 बन गया, 6 प्लस x2 इक्वल टू 4, तो x2 की वैल्यू -2 आ गई। सब मिल गए x। हाँ, अब ऐसे मुझे y भी ढूंढने पड़ेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी मेरी, y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 2, उससे जो भी बनेगी दैट विल बी फिफ्थ इक्वेशन। 1 2 3 4 यहाँ इस्तेमाल हो गया ना मेरा, तो दैट विल बी माई फिफ्थ इक्वेशन। y2 प्लस y3 अपॉन 2 पर डालूंगा तो दैट विल बिकम माई 6 सॉरी, y1 प्लस y3 बाई 2 इक्वल टू 4 से वो सेवेंथ इक्वेशन। फिर वो 2 कॉमन काटा पीटी करके लाऊंगा, दैट विल बी सबको ऐड करके, सॉरी हाँ, दैट विल माई 8th इक्वेशन। समझिए बातें। अभी आपको क्या करना है प्लीज समझो। अभी आप लोगों को पहले ये डायग्राम बनाना है, सब कोऑर्डिनेट्स लिखना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 ऐसा लिखना है। ये सब इक्वेशन आके पहले सिर्फ और सिर्फ x1 x2 x3 लाने की कोशिश करना है, फिर अपन y1 y2 y3 का खुद से करने की कोशिश करेंगे। ये भी छापना नहीं है। हाँ नहीं, x1 की वैल्यू 4 नहीं है मेरे बच्चे, x1 प्लस x2 की वैल्यू 2 है मेरी, तो इन दोनों को मिला के 2 हो रहा है, तो 2 प्लस x3 इक्वल टू 4 हो गया। क्योंकि यहां डरो ना बेटा, ये इन दोनों की जगह पे मिला के मैं 2 लिख पा रहा हूं, प्लस x3 था, तो 2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। अब ये x2 प्लस x3 की जगह पे मैं 0 लिख रहा हूं यहाँ पे, समझा? प्रेडिक्ट करो फिर क्या वाई करना। हाँ मैंने पढ़ा है, तू पढ़ना। और जैन तुम्हारे स्कूल में क्या शुरू हुआ है? मैं स्कूल की पुरानी बुक यूज करी क्या? वो बुक का अभी तक के पार्ट 2 बुक रिलीज ही नहीं हुई है जिसका ट्राइंगल्स और लाइंस एंड एंगल्स है, वो लोग ये पढ़ाए जा रहे हैं। उनको बोलना है काम करो, पुरानी फीस लगाओ ना, फिर इस बार जो 10% बढ़ाए हो फीस, वो किस खुशी में बढ़ाए हो?
ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूटिंग 1 इन 4। x1 पर x2 की जगह पे 2 लिख दे, बस बच्चा जो है वैसे लिख दे, तो 2 प्लस x3 इक्वल टू 4। गाइस लेट्स प्लीज नॉट टॉक यार, प्लीज। कल आप लोगों के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं आगे के, प्लीज रहना क्लास में टाइम पे। हाँ यार मैं भूल गया था, थोड़े देर क्वेश्चन बचे हुए थे वो। अब तूने अगर खुश को यहाँ से आवाज दिया, तू और खुश दोनों जाओगे क्लास के बाहर। इसकी जगह पे 2 लिखा तो 2 प्लस x3 4 हो गया, वो वहां भेजा x3 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। ना वो कोऑर्डिनेट है। बच्चा लोग शांत, ओए जब आएगा y निकालेंगे फिर डालेंगे अपन पूरा। हाँ गाइस गाइस गाइस, ओए शांत। हाँ जम के बोलना अर्षिता। ये बेटा हर इक्वेशन फोर्थ में डाल रहा है, तो 2 and 4 और ये लिखा है 3 and 4। तेरे भाई भी निकालेगा सब? नहीं वह पूरे निकाल पे लिखेगा। देखना बेटा ये x2 प्लस x3 0 है, तो हर x2 प्लस x3 जहाँ लिखा हुआ उसे 0 लिख सकता हूँ। तो ये x1 प्लस ये पूरा का जो था वो 0 था। अब x1 प्लस 0 इक्वल टू 4। अब x1 प्लस 0 की वैल्यू 4 हो गई है, तो x1 की वैल्यू 4 हो गई इस कारण से। ठीक है, वो 2 पे x3 की वैल्यू आई थी ना, वो तो x3 की वैल्यू 2 हुई है इसकी। हाँ साबू x से निकाला क्या? बेटा ओए जिनके x के निकल गए हैं वो लोग y निकालना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बेटा
4/0 इज नॉट डिफाइंड, और 4 - 0 हो रहा है, अपॉन नहीं हो रहा है। एक बेटा, हाँ बेटा बोलो। नहीं, उसी में करना शुरू करेंगे। तो x1 is 4 - 0 and x1 is 4। आगे हाँ मार के, तो धके दबोच साले को, यहाँ बैठ जा। बेटा प्लीज एक खुशागर बातें नहीं, दे रहा। देख x1 पर x3 की वैल्यू 6 आई थी यहाँ पे, तो ये इतने की जगह 6 लिखा, बचा x2, तो 6 + x2 = 4। वो आ रहा है, एक बार का ये हो गया है ना। अब तू खुद देख, देखो बता रहा हूँ, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये a1 a2 जो भी तेरे को दिया a1 b1 जैसा करके, ये ऐसी इक्वेशन बनेगी, तो खुद डिराइव करना, ठीक है ना। तो यू विल कम अक्रॉस लेट्स से समथिंग लाइक x1 + x2 इज समथिंग, एंड इन टर्म्स ऑफ a ही आएगा वो भी। तो आई थिंक इट विल कम आउट एज 2 times a 2 times b 2 times c, फिर वो कॉमन है, काटेगा तू, भेजेगा, फिर निकालेगा। फॉर्मूला ऐसा बन रहा है विच यू डू नॉट हैव टू मेमोराइज। समझा गया? तू खुद से ट्राई करना भाई। फिर उसमें दूसरे में डाल दिया, फिर सॉल्व किया ना, वो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। दैट वर्क्स फॉर 2 वेरिएबल्स वेरी वेल। ये 3 वेरिएबल्स है, ये वाले पैटर्न में ये अच्छी इजी हो जाती है, इसके लिए अपन ऐसा किया। सी यू कुड हैव इवन सेट ये x3 की वैल्यू आ गई 2, यहाँ डाल देता हूँ x2 की वैल्यू -2 आ जाएगी, यहाँ डाल देता हूँ 4 आ जाएगी, फेयर एनफ। ऐसा वो कुछ ये नहीं है। ए मानवी हो गया क्या? भाई भी हो गया क्या? तो करो ना। दिव्यांश अब देखता हूँ बेटा, मेरे को आइडिया नहीं है। चलो ओए ओए 22 का निकालिए। हाँ मुन्ना जी,
ये वाला, ये अपॉन 2 था बेटा, इसको वहां पे ट्रांसपोज किया है मैंने, समझा? x1 प्लस x2 द होल अपॉन 2 था, 2 को वहां पे भेज दिया मैंने, तो 1 इंटू 2 बिकम्स 2। खुश बात है नहीं ना? there should I shift you somewhere on your right? मैं चुपचाप तो बिल्कुल भी नहीं, तो पर मैं वही तो वहां पे पर लिख लेगा तू, हाँ, और मल्टीप्लाई हो जाएगा। देवांश सही है ना अपना भी, x3 के लिए 2 y का किया क्या तूने, देखा? यहाँ तक क्या सही है था सब कुछ? इसको 1 2 3 4 इक्वेशन मत बोलना अभी, ठीक है? 5 6 7 8 1 2 3 वो यूज कर चुका है। अब तू देख, y1 प्लस y2 4 है तेरा, अब तू यहाँ डालेगा तो 4 प्लस y3 इक्वल टू 4, तो y3 0 हो जाएगी ना? हाँ, y1 प्लस y2 के लिए 4 निकाला तूने, ये 4 प्लस y3 इक्वल टू 4, ये वहाँ पे जगह y3 4 माइनस 4 ने 0 हो जाएगा तब, वो y स्क्वायर हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं ट्यूसडे में से थर्सडे हो गया था, मैं आपको बताना भूल गया होगा शायद से। चलो ओए गाइस, आई होप सबका एक्स वाले आ गए हैं, मैं इरेज कर दूं वो। ये सब कुछ सही था, यहाँ से 2 कॉमन निकल के भेजना पड़ेगा, तूने वो भेजा नहीं है। 2 कॉमन लेकर डिवाइड करके तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, समझा तेरे को? तो ये पूरे गलत हो गए ना उसका आंसर, समझा क्या? हाँ, आंसर नहीं बता रहे हैं अभी तक के।
सर आप अपने हिसाब से डिस्प्लेस कर दो उनको फटाफट फटाफट। कौन कौन कर रहा है उनको फटाफट फटाफट उड़ा उड़ा के। दोनों कौन बोले? ऋषा मुंदड़ा क्या? कौन दो? अच्छा मीका के तो मम्मी को मैं लगाता हूँ फ़ोन अभी। और भंडारी जी क्या हो गया? शादी की किसने सुना रही हो? ये खाई, ये पहनी और ये मेकअप की मैंने। हाँ और पीछे कौन कर रहा है सर? जैस्लिन तो बहुत बातों नहीं, वो उसका नहीं पता, मत पूछना। तो जयती तरह मैं है ना, जैस्लिन तो वैसे बहुत करती है बातें। जैस्लिन को वो कुंडा बिठाएंगे कल से वहाँ पे। कल से थोड़ा चश्मा नहीं ब्राइटर, थोड़ा बड़ा नंबर का चश्मा लेके आना कल से तूने। पूछे बेटा, देख के सही लग रहा है, मैं ला रहा हूँ मेरे यहाँ। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, 2 मिनट हो जाओ प्लीज। गाइस मेरे आंसर्स मैं निकाल लिए हैं। ऋषा क्या मुझे आप x1 की वैल्यू बता पाओगे क्या निकालता अपन ने? अपन ने जो निकाला 5 निकला था क्या था? ओए 4 था। तो ये 4, y1 की वैल्यू 8 हो चुकी है। x2 की कोई वैल्यू बता पाएगा मुझे क्या निकालता अपन लोगों ने? और x3 की वैल्यू कोई बता पाएगा मुझे? 2। अब देखो मेरे को x1 y1 x2 y2 x3 y ये सब पता था, मैं तीनों कोऑर्डिनेट लिख दिया, काम खत्म। बेटा दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो देयर इन योर बुक। उन्होंने ये हमें स्टार मार्क बनाया हुआ है कि दिस शुड नॉट बी आस्क्ड, बट दैट नोवेयर मीन्स दैट योर स्कूल विल नॉट आस्क। आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी। ये प्लीज करिए। जब BKVV में करवाया हुआ है और स्कूल का मुझे पता नहीं है, पर उसने मुझे कुछ और डाउट पूछा इसलिए मुझे पता है। यस धैर्य, ऐसा कुछ नहीं है। पूछेगे खुश, क्या डाउट है? सर जैदी से एक बार खुश का देखिएगा प्लीज। ये समझ में आ गया तेरे को? हाँ अब जहाँ जहाँ पे y1 + y2 है उस जगह 4 लिख सकता था। ये इतने की जगह तो 4 लिख सकता है इन दोनों की जगह पे। तो 4 ये प्लस देगा, प्लस y3 की जगह y3 = 4 की जगह 4 कैसा? कैलकुलेशन गलती क्या देख। वाघमारे जी समझा है आपको? आप मुझसे मिलके जाओगी, शिम्पी भी मिलके जाओगी। और ओए गाइस आप लोगों का ना एक ग्रुप बना था बच्चों का, वो एक्स्ट्रा होमवर्क है जो भी इसमें का, उसमें आज से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। आपको आज जयदीप सर को उसके आंसर्स भेजने रहेंगे, यानी वो करके PDF बना के भेजना। इट बिकम्स ईजियर फॉर एनीवन टू चेक। प्लस PDF में ना आपका जो PDF का वो रहता है उसमें अपना नाम रख दो। फॉर एग्जाम्पल लेट से देव का होमवर्क है तो देव खत्म, इतना भी नाम लिख के आप वो सर को फॉरवर्ड करोगे, सर के चेकिंग के लिए ईजी हो जाएगा। सर क्या वैसे नंबर सेव्ड हो गए आप लोगों के जिनको कॉमनली बोला जाता है या वो रियलाइज कर रहे थे, बट प्लीज़ प्रॉपरली करके भेजोगे, ईजियर रहेगा चेकिंग के लिए। मोबाइल है तेरे पास? मम्मी के पास है? मोबाइल यूज़ करना आता है? इंटरनेट यूज़ करना आता है? उस पर जाना ढूंढना कैसा आता है PDF। 1 शॉट दिख जाएगा उसका भी तुम्हारे को। फालतू का 1 शॉट वीडियो देखता रहता ना तुम बैठ के एग्जाम के पहले, झूठे।
गाइस हो गया ये? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? यस वेटिंग, कर लीजिए। शिम्पी कहाँ हो गई बेटा? हो गया है, गुड। वो आ गए, वही देख रहे हो, मैच कर लो उसका, वही है ना? हाँ गुड। क्या बेटा? अभी अभी होमवर्क के नाम की पूरी हो जाएगा तो बोलना बेटा। ए दोनों पगलियां, एक को तो नींद आ रही, उसको तो कंसेप्ट समझ में आ नहीं रहा। हाँ आधे नींद में भी जयदीप सर को समझाए बाद में बैठ के यहाँ पे छेपलट बग। किसके साथ बैठना है देखो, कौन पसंद है? तो भी यहीं बैठ रहा चुपचाप से। X1 तो भी X पे कैसे अटका हुआ है? रुक जा एक बेटा। X1 4 ही तो आया था ना हमारा भी। X1 4 ही तो आया था हमारा भी, तेरा भी वही आया है। y2 के लिए -4 कहाँ है बेटा? वो समझ गया। हाँ ये -4 प्लस y1 इक्वल 4 है, ये वाला 8 प्लस y2 4 है, ये वहां जाएगा तो 4 -8 -4 होगा ना। ए मोबाइल अंदर रखो सर। आपको कभी भी ऐसे डेस्क पे बच्चों के मोबाइल दिखेगा ना, स्पेशली 9th स्टैंडर्ड के, रख लेना, बिल्कुल रख लेना और देना ही नहीं। और उठाते उठाते गिर गया या आपने फेंक दिया गलती तो कोई टेंशन नहीं उस चीज़ का। तो नॉट माई मिस्टेक, नॉट हिज मिस्टेक। अरे 10th लास्ट टाइम 9th में थी वो, आदमन करके एक बच्ची थी, उसका फ़ोन मैंने पटका था यहाँ पे फोड़ने के लिए। हाँ पूछना भी आएगी वो, हृदय आदमन है, पूछना एक बार उससे। अभी शायद सोशल में बैठी है वो, ठीक है? पता करना हृदय दीदी कौन है, आदमन है, आदमन है, आदमन है, आदमन है। या कोई भी बच्चे से पूछना किसी का सर ने लास्ट टाइम फ़ोन फोड़े थे और सर को इतना सा फर्क पड़ा था कि उसके हाथ में। पूछना हिम्मत, वही बोल रहा हूँ, उसके घर वालों की हिम्मत है क्या ऐसी बोलने की? फिर तेरे घर वालों की होगी क्या? फिर उसके कैसे हो जाएंगी? फोड़ दे, इसको ही फोड़ देना। हाँ सारे फोन देके फोड़ देता हूँ, सही में पता है मेरे को। ओके चलिए आप, ओए नाउ गाइस नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस क्वेश्चन ऑल्सो एग्जैक्टली फ्रॉम योर बुक। 32nd क्वेश्चन का प्लीज पढ़िए। ये आई थिंक ना अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िएगा मन में। क्वेश्चन 32, पूछ लिए क्या? वो ये नहीं हो गया क्या? अच्छा कहते उनको दिखाना। अच्छा फिर ठीक है, तो समझ में आ जाना बस। हाँ अरे एक हो जा। अब गाइस, ओए गाइस, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू। वैसे मैं कंप्यूटर इंजीनियर बट मुझे आता कुछ नहीं है, बट स्टिल थोड़ा बहुत आई माइट बी रॉन्ग इन फ्यू थिंग्स,
आप लोगों ने कभी मोबाइल खरीदा, तब कैमरा के इसमें एक वर्ड था, कैमरा कितने डैश मेगापिक्सल का है, सुना है ये चीज? आपको पता है क्या वो होती क्या है चीज? पिक्सल्स का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? ज्यादा होना बुरा, कम होना क्या ज्यादा अच्छा है? ज्यादा। क्या होता है पिक्सल्स? क्यों? कैसे? वैसे तो बहुत ही सही बोल रहा है, बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज द एग्जैक्ट थिंग और नॉट। आई ट्राई टू एक्सप्लेन। हाँ ओए ओए ओए, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे। अब देखो ओए बेटा, एक पिक्चर जो बनती है ना, वो मल्टीपल कलर्स को डाल डाल के बनती है। अब वो बैठ के कोई आपका पेंटिंग तो करता नहीं है। मेजरली इसमें ना सॉर्ट ऑफ जो चीज होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। आई माइट एब्सोल्युटली बी रॉन्ग टेक्निकली इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मान लो ये स्क्रीन है, तो इसको पिक्सल्स में डिवाइड किया जाता है। रेक्टेंगुलर पिक्सल्स होते हैं ऐसे। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को एक सर्कल बनाना था, ठीक है, वो सर्कल कुछ ऐसा बन रहा था ये, तो जो जो पिक्सल पे से पास हो रहा है वो पिक्सल को वो रेड कलर कर देता है, ठीक है। तो देखो अब ये वैसे रियल लाइफ में उसमें ऐसा होता है, कितने पोर्शन पे से पास हो रहा है उतना शेडिंग का यानी वो शेड का कलर आता है। जयदीप सर आप कौन से इंजीनियरिंग में हो अभी? आईटी। हम दोनों आईटी, हमको कुछ नहीं आता, फिर हमसे मत पूछा इंजीनियरिंग क्वेश्चन। आपको कुछ आता क्या सर? आईटी वाईटी कुछ आता क्या आपको? सर पढ़े लिखे, मैं नहीं भाई, मैंने भी आईटी किया हुआ है। आपको वो होगा ना सर, क्या है CGVR है क्या? अब हाँ नहीं है क्या? ओके, मुझे तो फुल फॉर्म भी नहीं पता है, बट सब्जेक्ट यही था, हमने उसमें सीखा था। तो ऐसा कलरिंग होती है। सर आपने ड्राइंग बनाए थे, सर्कल दिख रहा था, ये तो कुछ स्क्वायर बन गया। करेक्ट, देखा जाए तो स्क्वायर बन गया ये। तो क्योंकि अब मेरे पिक्सल्स बड़े बड़े थे, यानी इंडिविजुअल नंबर ऑफ पिक्सल्स कम थे। यही अब आप लोग इमेजिन करो, लेट्स जस्ट अज्यूम मेरे पिक्सल्स फर्दर ऐसे मैं छोटे 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 कई पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड रखता उसको। देखो कितने सारे बढ़ गए। अब मैं सर्कल बनाऊंगा, अभी भी कोई परफेक्ट सर्कल बन जाएगा ऐसा नहीं है भाई लोग, पहले ही बोल रहा हूँ। क्या ज़्यादा आशाएं मत रखना खुद से और मेरे से। ये देखो अभी ये है ओए, और अभी मेरा कोई सर्कल ऐसा बन रहा है, तो कंपेरेटिवली अब कौन से पिक्सल्स कलर हो रहे हैं ये देखो। आई स्टिल वुडंट कॉल कि इससे बिल्कुल एक सर्कल ही बन रहा है मेरा, बट कंपेरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये होता है बेटा, आपके जितने ज्यादा पिक्सल्स हो गए ना, उतना ज्यादा जो आप लोग शार्पनेस या क्लैरिटी बोलते हैं वो उतनी ज्यादा आती है। हाँ वही 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 जो भी समझा आप लोगों को। बट ये इतना सिंपल नहीं होता है कैलकुलेशन, उसमें ये भी होता है कितने पार्ट पे से गया है तो उस रेशियो के हिसाब से कलर का शेड आता है, बहुत चीज़ होती है। इट्स अ वेरी बेसिक मैथमेटिक्स जो चलता रहता है वहाँ पे। अब सुनिए, आपको उस चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन बना के दिया है, ये तो मैं सिर्फ आप लोगों को शो ऑफ के लिए कि मैंने भी इंजीनियरिंग में थोड़ी पढ़ाई की है बताने के लिए। हाँ, एक स्क्रीन है, उसमें 800 पिक्सल वाइड और 600 पिक्सल हाई ऐसा दिया गया है, ठीक है। यानी एक मान लो अगर एक स्क्रीन है ऐसी, तो यहाँ पे ऐसे 800 पिक्सल हो रहे थे और ऊपर में जाते 600 पिक्सल हो रहे थे। अब मैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लॉजिक यूज करके इसने क्लियरली बोला है लेफ्ट बॉटम जो है उसको आप ओरिजिन मान लो, तो ये 800,0 और ये 0,600 तक ऐसे पिक्सल्स जा रहे हो के मान सकता हूँ मैं, ठीक है। मैंने दो सर्कल बनाए, ठीक है, एक को 100,150 पे सेंटर रखा और दूसरे को मैंने 250,230 पे रखा है। तो एक बार वहाँ पे आता हूँ वापस से, मेरे को
वर्कशीट खुली है किसी क्लास में? हाँ यस। मेरे को बता कौन सा सेंटर था पहला एक? 100, 150 अप्रोक्सीमेटली ये मान लिया अभी के लिए मैंने। उस पे जो सर्कल बना है उसका रेडियस क्या है? 80। और दूसरा एक और सर्कल बना है उसका क्या है सेंटर? एक सर्कल में भी ये है ऐसे। हाँ 250, 230 ना, उसका रेडियस कितना है? 100। अभी देखो मैंने जो डायग्राम बनाया है वो डायग्राम के हिसाब से अगर मैं सोचूंगा तो इट इज हाईली लाइकली करके वो दोनों के जो स्क्रीन के अंदर ही लाई कर रहे हैं और ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। बट रियल लाइफ में ऐसा हो सकता था कि एक्चुअली सर्कल ये ऐसा बन रहा हो, पूरा स्क्रीन में आ ही नहीं पा रहा हो, या फिर ये सर्कल इसके ऊपर से पास हो रहा हो। मैं तो फ्री हैंड डायग्राम बनाया है। अब मुझे यही पता करना है कि क्या सर्कल वहां से पास हो रहा है, सर्कल दोनों के स्क्रीन के अंदर लाई कर रहे हैं क्या। अब देखो आप लोगों को अगर सर्कल को स्क्रीन के अंदर लाई करना है तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना था? 800 था आप लोगों का, और ये वाला टॉप मोस्ट 600 था। अब ये देखो ये जो सेंटर है ये इससे ऊपर 80 तक के जाएगा पॉइंट। हाँ तो हाइट में तो लाई कर रहा है 180 तक का। यहाँ पे कहते हैं 80 और बढ़ेगा तो ये कोऑर्डिनेट 30 है, 230 तक के जाएगा तो यहाँ पे भी लाई करेगा सर इसके अंदर, स्क्रीन के अंदर। देख ये मेरा सर्कल का सेंटर है, मेरे को ये पूरा का सर्कल स्क्रीन के अंदर ही रहेगा या बाहर जाएगा वो देखना था। तो मैंने क्या बोला, ऊपर देखते हैं ऊपर कितना जा रहा है सर। ये 80, ये तो 100 था ही, तो इसकी हाइट मैक्सिमम हाइट कितनी जा रही है? 180 जा रही है। मेरी मैक्सिमम हाइट 600 जा सकती थी। ये नीचे 100 था पहले से, ये 80 और गया है, ठीक है। अब बॉटम देखते हैं, ये बॉटम यहाँ पे 80 नीचे है, 20 बच रहा है अभी भी, तो ऊपर नीचे तो मारा है। अब मैं लेफ्ट राइट का मारने की कोशिश कर रहा हूँ। 80 यहाँ पे गया, ये पूरा 150 तक का था, 80 वहाँ पे गया तो 70 यहाँ, तो ये भी लाई कर रहा है। राइट में अगर मैं 80 बढ़ूंगा तो 230 तक के जा रहा हूँ, मेरे पास स्कोप है 800 तक के जाने का, तो हाँ अभी भी करेगा। ये वाला तो पूरा का स्क्रीन के अंदर लाई कर रहा है। अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे वाले का रेडियस कितना था? 100 था ना कहते हैं। देख नीचे 150 तक के, हाँ नेगेटिव में नहीं जा रहा है। ऊपर में क्या बोलते हैं, 150 सॉरी 230 से करो ना। हाँ नीचे आ रहा है 150, 130, ऊपर जाएगा 330, वो भी लाई कर रहा है। लेफ्ट राइट में भी लाई कर रहा है। ये क्वेश्चन फालतू का था। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका वो ये है कि क्या ये दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कौन बोल रहा है कर रहे हैं और क्यों? आई एम नॉट श्योर मैंने क्या डेटा बोला था, बट आपको ऐसे ओरली चेक नहीं करना है। अगर आपको चेक करना है तो क्या करना, ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स, ठीक है। अब वो कैसे निकाल पाऊंगा बेटा मैं, तो 250 माइनस 100 का स्क्वायर। एक सेकंड गाइस, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप लोगों को समझ में आता रहेगा, वो इशू नहीं होएगा। टू 89 00 00 के तो जीरो बन जाएगा। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 170 हो रहा है, करेक्ट। सेंटर के बीच का डिस्टेंस और दोनों का रेडियस का सम, देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर हो गया है, और रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 कितना हो रहा है? 80 प्लस 100 180, क्योंकि रेडियस का सम ज्यादा आ गया डिस्टेंस के बीच में, तो इंप्लाइज दे इंटरसेक्ट। समझा तो अब मैं। अब देखो अगर इसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन
सेंटर अगर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा तो सर्कल्स टच करेंगे एक दूसरे को, बस टच करके पप्पी लेके निकल जाएंगे, बस खत्म, ठीक है ना। दूसरा, अगर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ज्यादा है R1 और R2 के सम से तो डू नॉट इंटरसेक्ट, और यही डिस्टेंस बिटवीन सेंटर का कम है R1 प्लस R2 से तो इंटरसेक्ट हो जाएंगे वो लोग, समझा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्योंकि कंपेरेटिवली कम आया है इसीलिए वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। समझी बातें क्या हुई है। एक बार के लिए प्लीज़ ये क्वेश्चन के पहले आप लोग ये तीनों पॉइंट्स लिखोगे और फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, सेकेंड सब पार्ट ओनली। सर्कल्स टच, इक्वल नहीं है ना बेटा, ज्यादा आ गया ना, वो 170 था, 180 आ गया, रेडियस का सम ज्यादा हो गया है तो इंटरसेक्ट हो रहा है इसलिए। गाइस ए करना क्यों नहीं दिख रहा, यार आशिक थोड़ा सा ढंग से लाकर क्लास में तो बनाना ही नहीं है, तो मैं समझाने के लिए बनाया था मेरे भाई, बनाना ही नहीं है। इंटरसेक्ट वो काम का नहीं है, छोड़ो, जरूरी नहीं है। अगर ये 100,150 है तो ये लेंथ 100 होता है और ये लेंथ 150 होता है। ये 250,300 है तो ये x वाला लेंथ 250 हो जाएगा, y वाला लेंथ 230 हो जाएगा। गाइस शांत, मैं बैठ के खेलते हैं ना चश्मे से, पानी में गिर गया। कमोड बोलता है तो कमोड। अरे रिवर में गिरा तो अरे रिवर में गिरा तो बता रहा हूं ना। सर्कल कैलिकल एक सेकंड रुक सर, वो थर्ड पॉइंट इंटरसेक्ट R1 प्लस R2, नहीं उसके पहले वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर वो आपस में सेम चीज़ थी इसलिए सुना है। सर वो क्या लिखा है फर्स्ट इसमें सर्कल डॉट सर्कल टच, पप्पी लेके चले जाती है। देखो बड़े अच्छे से याद रह गया। हे यार फर्स्ट सब पढ़ा भी करो ही, मैं तो काम का नहीं हो, वो लेफ्ट राइट अप डाउन डिस्टेंसेस। रिवर राफ्टिंग में गिर गया था। क्या मेरा चश्मा सबसे समय से गिर गया ऊपर सर एक लाइन ऊपर ऐसा नहीं है बताइए। झूठ वाला झूठ बोल सर ये डायग्राम बनाने की नहीं बनाना।
कितने आए गाइस? इनका मार्क्स आ गए, मुझे मैसेज करेंगे मार्क्स अपने। Now guys, OA, you just have one question as homework. Question number 31, वो 5 मार्क वाला जो है, ये बेटा आप लोग प्लीज करोगे, प्लीज. And anyone now this time without homework, they will be sent home. For sure next session में we'll be starting with a new chapter now.